सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम अगेन। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएसवीपी नर्सिंग इंस्टीट्यूट चैनल पर एंड एस वेल सेकेंड ईयर करिकुलम में। मोस्ट वेलकम यूर इन सेकेंड ईयर क्लासेस, सेकेंड ईयर करिकुलम। ऑल राइट, तो चलिए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या है, चैप्टर है आपका फर्स्ट। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर यहाँ पर ओवरऑल इस लेक्चर में हम देखने वाले एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू वुड बी एबल टू राइट क्या क्या सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग, definition of medical surgical nursing, identify the scope of practice for medical surgical nursing, identify the common concept in the health and illness. Next is the discuss nursing process. All right, हालांकि हम नर्सिंग प्रोसेस के बारे में फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और हम यहाँ पर भी देखेंगे, राइट, बिकॉज ऑफ द इट्स पार्ट ऑफ योर करिकुलम, पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट। All right, so let's move ahead. So next is the medical surgical nursing. What is the medical surgical nursing? What do you mean by medical surgical nursing? Right? Okay, so don't worry. Let me tell you. Next, medical surgical, right? Medical surgical, a subject deal concerning both medical and surgical care to the patient. All right, so जैसे कि medical and surgical, there are the two word. First is medical, second one is the surgical. So a subject, एक सब्जेक्ट जिसमें हम डील करते हैं किसके बारे में, कंसर्न विद बोथ मेडिकल एंड सर्जिकल केयर ऑफ द पेशेंट। जो भी हमारे पास पेशेंट एडमिट होते हैं, जो भी उनकी केयर होती है, लाइक उनका मेडिकल केयर जो भी होती है, जो भी मेडिसिन से थेराप्यूटिकली हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जो भी हम मेडिसिन देते हैं, जो भी हम उनको केयर देते हैं, दिस इज द मेडिकल थेराप्यूटिक केयर, फार्मेकोलॉजिकल। इसके अलावा जो आती सर्जरी, अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ डिसीजेस ऐसी होती है जिनके लिए हमको सर्जरी रिक्वायरमेंट होती है, सर्जरी नेसेसरी होती है, उसके लिए हमको सर्जरी परफॉर्म करनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं सर्जिकल, राइट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, इस वेल आपका डायग्नोस्टिक। तो ओवरऑल इसके बारे में हम देखेंगे, राइट। तो अर्लियर लेक्चर में मैंने कुछ आपको देखा था किस तरीके से हम डिसीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या क्या उसके अंदर पॉइंट्स कवर होते हैं। आई होप आपने पिछला वीडियोस देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी आप पिछला वीडियोस चेक करके देख सकते हैं। ऑनलाइन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे मेडिकल, राइट। आई होप यू गोट इट, राइट। आई अज्यूम आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आपका मेडिकल। मेडिकल मींस इट रेफर टू द स्टडी ऑफ डिसीज एंड ट्रीटमेंट विच डजंट नीड सर्जिकल इंटरवेंशन। ऑलराइट, तो ऐसी डिसीज जो कि रेफर करती हैं आपका स्टडी ऑफ डिसीज, हम जो डिसीज के बारे में स्टडी करते हैं, अबाउट उनका ट्रीटमेंट के बारे में, एंड विच डिसीज, ऐसी डिसीज जिनको डजंट नीड, जिनको कि सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड नहीं होती, जो कि सिर्फ मेडिसिन से ही आपका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ही ये ठीक हो जाती है, राइट। तो ऐसी डिसीज को हम बोलते हैं मेडिकल एंड सर्जिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया। विच डिसीज दैट डजंट ट्रीट ऑफ मेडिसिन, राइट, या डजंट नीड फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन या सर्जिकल प्रोसीजर्स, राइट, जिसको बोलते हैं हम सर्जिकल। Then next continue surgical. Surgical is surgery, right? Surgical is surgery. तो branch of medicine dealing with surgery में क्या होता है, manual and operative procedure for correction of deformities and defect, alright। तो मैनुअल ऑफ ऑपरेटिव प्रोसीजर, जो भी आपकी सर्जिकल प्रोसीजर होती है ऑपरेशन थिएटर में, जो भी आपकी ऑपरेटिव प्रोसीजर होती है, क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द करेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिटी। जो भी डिफॉर्मिटीज हुई है उनको करेक्ट करने के लिए, लाइक कोई फ्रैक्चर हो गया है, कोई उसका जनरल सर्जरी है, उसका ऑर्थो का सर्जरी है, वट जो भी सर्जरी है, कोई भी डिफॉर्मिटीज लाइक स्टोन्स वगैरह हो गए, तो उसको डिफॉर्मिटी को, डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम इस टाइप की जो सर्जरी है उसको परफॉर्म करते हैं, राइट। एंड रिपेयर ऑफ द इंजुरी एज वेल, कोई उसको ट्रॉमा हुआ है, कोई उसको इंजुरी हुई है, कोई असॉल्ट इंजुरी है, एक्सीडेंटल केस है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो उस समय पर जो भी रिपेयर करने के लिए टिश्यू वगैरह टीयर हुए, बियर हुए, तो उनको रिपेयर करने के लिए, फ्रैक्चर्स हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, तो वो भी आ जाती है हमारी सर्जरीज में, उसको रिपेयर करने के लिए, राइट। देन डायग्नोसिस एंड क्यूर सर्टेन डिसीज विथ सर्जिकल इंटरवेंशन।
अब इसके अलावा कुछ डिसीज जो होती है उनको सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन वी कैन नॉट ट्रीट इट, राइट। तो ऐसी डिसीज को हमको सर्जरी करनी पड़ती है, वी कैन गो फॉर द सर्जिकल इंटरवेंशंस, राइट, गॉट इट। नेक्स्ट वन इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अब मेडिकल प्लस सर्जिकल प्लस नर्सिंग, तो यहाँ पे आपकी बहुत आ गए। नेक्स्ट कंटिन्यू। So here is the require specialized knowledge and clinical skill to manage actual or potential health problem that affect individuals, their significant others in community, right। तो इसमें क्या आता है, रिक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज एंड क्लिनिकल स्किल। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपको एक स्पेशलाइज, यू हैव टू स्पेशलाइज नॉलेज, यू हैव टू क्लिनिकल स्किल एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। व्हाट इज द एक्चुअल, पेशेंट का रूट कॉज क्या है एक्चुअल उसकी, और पोटेंशियल मीन्स की क्या उसको इससे प्रॉब्लम्स हो सकती है, किन चीजों से पेशेंट आपका अफेक्ट कर रहा है, सफर कर रहा है इंडिविजुअल, और उसका सिग्निफिकेंट आपकी कम्युनिटी पर और अदर पर्सन पर क्या हो सकता है। तो दिस इज लाइक क्रिटिकल जजमेंट स्किल होना चाहिए। एक पोटेंशियल होता है नर्सिंग के पास, एक स्किल होती है ताकि वो मैनेज कर पाए, राइट। देन प्रोवाइडेड टू क्लाइंट फ्रॉम एडोलसेंस थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, ओके। तो कॉन्टिन्यूसली हम केयर प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट है आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट इन द सेंस आपका जो पेशेंट है, फ्रॉम एडोलसेंस, जब एडोलसेंस होता है एट द एज ऑफ 15 से 18 की जो एज में आता है, तो उस बीच से लेकर के थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, राइट, जब तक इसकी लाइफ स्पेन होती है 80 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गया, तब तक हम उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अब इसकी यदि हम स्कोप की बात करें, हियर इज द scope of practice for medical surgical nursing, and the goal of medical surgical nursing specialty, right। तो the to promote, maintain and restore health of the client accordance with the best evidence available, okay। सो प्रमोट की सॉरी जो प्रमोट जो पेशेंट है उसकी हेल्थ को क्या करना, प्रमोट करना, मेंटेन करना, राइट, प्रमोशन करना, उसको और बेहतर बनाना, उसको मेंटेन करना जिस लेवल पर है, इनकेस कोई प्रॉब्लम से वो सफर कर रहे हैं जिसको रिहेबिलिटेट करना, वापस से रीस्टोर करना। दिस इज द आल्सो रोल ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग अकॉर्डेंस विद द बेस्ट एविडेंस, जो भी हमारे पास बेस्ट एविडेंस अवेलेबल है, जो भी चीजें अवेलेबल है उसके बेसिस पर वापस से उसको रीस्टोर करना। व्हाट इट नेक्स्ट वन है, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट द क्लाइंट। अब क्लाइंट है तो क्लाइंट में क्या आता है, इज द क्लाइंट के केस में जो हमारा रहेगा, is the recipient of nursing action, can be adult, family group or community, okay। so client में क्या हो सकता है, the recipient of nursing action कैन बी एडल्ट हो सकता है, कोई फैमिली हो सकता है, फैमिली ग्रुप हो सकता है, इवन कम्युनिटी हो सकता है, जो कि लार्ज पीपल उसमें आपके अफेक्ट कर रहे हैं डेमोग्राफिकली, राइट। व्हेन द क्लाइंट इज एन एडल्ट, इन केस क्लाइंट आपका एडल्ट है तो एट दैट केस में क्या होगा, द फोकस इज ऑन द हेल्थ स्टेट, राइट, जो पेशेंट का हेल्थ स्टेट है उसमें हमको फोकस करना होगा, उसका प्रॉब्लम्स और उसकी नीड क्या है, एज पर एज उसकी नीड क्या है, नीड ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग व्हाट इज द नीड, क्या उसकी नीड है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, क्या उसको प्रॉब्लम है, ये सारी चीजों पर हम फोकस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसमें केयर प्रोवाइड करते हैं, राइट। इज दिस मेक सेंस? Oh, so next continue. When the client is family or group, when the ओके राइट, व्हेन द क्लाइंट यदि आपका फैमिली है और इन केस वो ग्रुप में है, कोई कम्युनिटी में है, राइट, तो द फोकस इज ऑन द रेसिप्रोकल इफेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पर यदि पेशेंट है या आपका जो क्लाइंट है वो फैमिली है या कोई ग्रुप है, तो उसका रेसिप्रोकल इफेक्ट, उसका कंप्लीटली क्या इफेक्ट होगा इंडिविजुअल्स का, उस पर हम इसमें फोकस करते हैं। उसका हेल्थ का स्टेट क्या है, अदर मेंबर्स individuals health state on the other member of the unit, of the health state of the unit as whole, right। तो हम यहाँ पर क्लाइंट का तो हम फोकस करते हैं, क्लाइंट के अलावा एज वेल एज उसकी फैमिली मेंबर, उसका ग्रुप जिस जगह पर रह रहा है उनको भी वो किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है उसके बारे में भी हम सोचते हैं और उसको भी हम क्यूर करते हैं, यहाँ पर उसको भी हम प्रमोट करते हैं एज वेल, राइट। देन when the client is
कम्युनिटी, अब आपका क्लाइंट वो कम्युनिटी में है, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, फोकस इज ऑन पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ एंड रिड्यूसिंग द हेल्थ रिस्क ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप, राइट। तो मेडिकल सर्जिकल का यहाँ पर क्या रोल होता है कि आपका कम्युनिटी में, मीन्स की लार्ज पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, तो इसमें जो हमारा मेन फोकस होता है कि जो कोई भी पर्सन है उसका एनवायरमेंटल हेल्थ पे फोकस होता है, जो भी उसकी रिड्यूसिंग हेल्थ रिस्क वगैरह है उसको रिड्यूस करने के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ है उस पर हम उसको फोकस करते हैं। कि लाइक जैसे भी कोविड आया था और बारिश के सीजन में आप देखते हैं कि जो CSC सेंटर होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं कि वहाँ पर आपका पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करते हैं, बारिश के सीजन में कुछ पाउडर्स वगैरह डालते हैं। तो बहुत सारी गवर्नमेंट आपको स्कीम्स वगैरह भी रन करती है, राइट, कम्युनिटी में, ताकि लार्ज पॉपुलेशन को वो अफेक्ट होने से बच पाए और इन्वायरमेंटल हेल्थ जो डिसीजेस होती हैं उस पर भी वो फोकस कर पाए, राइट, जिससे कि जो भी रिस्क फैक्टर है वो रिड्यूस हो। नेक्स्ट वन इज देयर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। द मेडिकल सर्जिकल नर्स क्या रोल होता है, तो पोसेसेस स्पेशलाइज्ड नॉलेज, है ना, he or she has the specialized knowledge in their field, right, skill in assessing diagnosis, whatever क्या skill requirement होती है, what is the skill is requirement is there in assessing, diagnosing and treating actual or potential alteration in the functional ability and lifestyle and evaluating the outcome from those effort, right। क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट होती है, स्किल इन असेसिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटिंग एक्चुअल और पोटेंशियल अल्टरेशन इन फंक्शनल एबिलिटी एंड लाइफस्टाइल, ओके। तो जो उसको प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस, उसको असेस करना पेशेंट की कंडीशन को, आफ्टर उसको डायग्नोस करना, डायग्नोस में ट्रीट करना, और ट्रीट करने के बाद भी आफ्टर क्या एक एक्चुअल उसका अल्टरनेशन हो सकता है, क्या एक्चुअल उसका पोटेंशियल हो सकता है, उसको फाइंड आउट करना, उसकी जो भी फंक्शनल एबिलिटी है, लाइफ स्टाइल है, उसको इन्हांस करना, उसको इम्प्रूव करना, एंड इवेल्युएटिंग द आउटकम द दोस एफर्ट, और जो भी आपने एफर्ट लिए, जो भी आपने इंटरवेंशन दिया, उनका क्या इफेक्ट हो रहा है, राइट, कितना वो इफेक्टिव हुआ, कितना नहीं हुआ, उसको भी इवेल्युएट करना। दिस इज द आल्सो रोल ऑफ द नर्स। And next slide is here, the goal of medical surgical nursing, what is the goals, to assist the client in promoting, restoring or maintaining optimal health, right। So what is the goal, क्लाइंट को असिस्ट करना, टू असिस्ट क्लाइंट इन प्रोमोटिंग, उसको प्रमोट करना, रिस्टोर करना, और जो ऑप्टिमम हेल्थ है, जो जितना रिक्वायरमेंट उसको मेंटेन करके रखना, ताकि पेशेंट का लाइफ स्टाइल वो हेल्दी रहे, लिविंग उसका हेल्दी हो, गॉट इट। नेक्स्ट वन इज द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सर्विस आर प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग उसको कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट उसको लाइफ स्टाइल जो उसका लाइफ लॉन्ग है उसको कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करते रहना। नेक्स्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज प्रैक्टिस्ड इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स अक्रॉस द कॉन्टिनम ऑफ केयर। अब देर आर द डिफरेंट कॉन्टिनम ऑफ केयर जहाँ पर हम नर्सिंग जो केयर है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्यूट एंड सब एक्यूट केयर फैसिलिटीज, जो एक्यूट और सब एक्यूट केयर फैसिलिटीज होती हैं जहाँ पर आप वर्क कर सकते हो। होम केयर एजेंसीज होती है जिसमें आप वर्क कर सकते हो। एम्बुलेटरी नर्सिंग केयर एंड क्लिनिक इसमें आप कर सकते हो। ओपीडी डिपार्टमेंट आउट पेशेंट सर्विस में कर सकते हो। स्किल नर्सिंग फैसिलिटीज में आप वर्क कर सकते हो। नर्सिंग एजुकेटर ट्यूटर में आप वर्क कर सकते हैं, राइट। प्राइवेट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एडल्ट एंड डे केयर एजेंसीज होती है उसमें आप वर्क कर सकते हैं। प्राइमरी केयर एंड स्पेशलिटी प्रैक्टिस में आप वर्क कर सकते हैं। स्कूल्स में कर सकते हैं, इनकेस कोई भी कंपनी से एक स्कूल है जहाँ पर यदि आपका 200 से अबव पॉपुलेशन है तो वहाँ पर एक डिस्पेंसरीज होती है, नर्सेज डॉक्टर्स होते हैं, राइट। तो इन फैक्ट्रीज में, इंश्योरेंस कंपनीज में, स्कूल्स में, प्राइवेट कंपनीज में टेली हेल्थ वगैरह भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकेस कोविड के समय पर हमने देखा काफ़ी टेली हेल्थ भी प्रोवाइड किया जाता था, राइट। द रोल ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, क्या इसका एक रोल हो सकता है, ऑलरेडी यू नो अबाउट दैट, राइट। तो फिर भी देख लेते हैं हम। एंड केयर गिवर, फर्स्ट इज द केयर गिवर, केयर कोऑर्डिनेटर, client educator, counselor, client advocate, consultant, researcher, administrator या manager and staff educator, alright। So this is the role of the nurse, role of the medical surgical nurse, right। Next one is the health and illness. So what is the health and illness? Now see that changing concept in the health.
फर्स्ट देयर इज द चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ। अब कुछ कॉन्सेप्ट है चेंजिंग कॉन्सेप्ट आपके हेल्थ में। फर्स्ट है आपका बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट absence of disease, right? Health is the absence of disease. If one was free from the disease, the person was considered healthy. Okay, if यदि कोई पर्सन को कोई डिसीज नहीं है तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि he or she is the fit, he or she is the healthy. ओके, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या बता रहे हैं, एब्सेंस ऑफ द पेन एंड डिस्कम्फर्ट एंड कॉन्टिन्यूस एडप्शन एंड एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट टू द एंश्योर ऑप्टिमम फंक्शनिंग फंक्शन, राइट। सो हियर इज द एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट का एब्सेंस होना, पेन का आपका एब्सेंस होना एंड कॉन्टिन्यूस एडप्शन एंड एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट है उसके साथ कॉन्टिन्यूसली वो एडप्ट कर पाए और एडजस्ट कर पाए। जैसे गर्मी का सीजन है, ठंडी का सीजन है, जैसा भी इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग वो एडप्ट कर पाए और ऑप्टिमम जो बॉडी का फंक्शनिंग है वो इसलिए तरीके से परफॉर्म कर पाए एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ऑलराइट, गॉट इट। सो दिस इज द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकली बताया। बायोमेडिकली जस्ट हमने अभी इसके देखा। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है साइकोसोशल। साइकोसोशल कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, अब तो हेल्थ इज द बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेना। इनका कहना है कि हेल्थ आपका बायोलॉजिकल भी और सोशल फिनोमेना भी। यदि आप फिजिकली हेल्थी हैं, आप किसी से मिल नहीं रहे हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपका फ्रेंड सर्कल नहीं है, राइट, आप सिर्फ रूम में ही रहते हैं, तो दिस इज द नॉट यू नॉट बी हेल्थी, राइट। अकॉर्डिंग टू WHO आपका जो 4 कॉन्सेप्ट है जो उसमें आपका फिट होना चाहिए, राइट। आपका स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, सोशली, मेंटली और फिजिकली, तब जाकर के आप हेल्दी रहते हैं, राइट। ऑलराइट, देन होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में बताया कि भाई आप पूरी तरीके से फिट होना चाहिए तभी आप फिट हैं, अदरवाइज यू हैव नॉट कंसिडर एज अ हेल्दी पर्सन, राइट। तो इन्होंने क्या बताया, होलिस्टिक मतलब कंप्लीटली, पूरी तरीके से। तो इन्होंने क्या बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव 3, तीनों को मिला करके दे दिया भाई इसने। इन्होंने क्या किया, आ साउंड माइंड इन, क्या होना चाहिए इन्होंने बताया, आ साउंड माइंड, एक आपका हेल्दी माइंड होना चाहिए, इन अ साउंड बॉडी, बॉडी भी आपका हेल्दी होना चाहिए, इन अ साउंड फैमिली, थर्ड जो जहां पर कॉन्सेप्ट है आ साउंड फैमिली, और फोर्थ है आपका यहाँ पर अ साउंड इन्वायरमेंट। तो साउंड फैमिली, साउंड माइंड और साउंड आपका इन्वायरमेंट, ये चारों कॉन्सेप्ट में यदि आप फिट हो रहे हैं, चारों स्टेट में आप फिट हैं, तो यू आर कंसिडर्ड एज अ हेल्दी पर्सन एंड emphasize the connection of mind, body and spirit। अब आपका अकॉर्डिंग टू WHO या जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, इनका कहना है कि आपका कनेक्शन माइंड, बॉडी और स्पिरिट, आपका सोल, बॉडी और स्पिरिट मतलब कि माइंड। सो हियर हम देख रहे थे कि एम्फसाइज ऑफ द कनेक्शन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, आपका सोल का, माइंड का, बॉडी का, स्पिरिट का आपका कनेक्शन होना चाहिए, बोथ आपका एम्फसाइज करके इक्वली आपका फंक्शन होना चाहिए। दिस इज आपका कंप्लीट एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर ये कहता है, राइट। सो हियर इज द होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। हियर इज यू कैन सी दैट फिजिकल, मेंटल, सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकली, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट में आप फिट हैं, देन यू आर कंसिडर्ड एज अ हेल्दी पर्सन, हेल्दी मैन और हेल्दी ह्यूमन, राइट। ओके, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ नेक्स्ट है आपका। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज दैट अकॉर्डिंग टू WHO, लाइक you already are aware of that, then health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of the disease or infirmity, right। तो हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपको मतलब कि आपको कोई डिसीज नहीं है तो यू आर अ हेल्दी, राइट। WHO के अकॉर्डिंग, WHO कहता है कि भाई आपका जो स्टेट है कंप्लीट आपका फिट होना चाहिए, मीन्स आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल पूरी तरीके से आप वेलबींग होना चाहिए, तब आप हेल्दी हैं, तब आप WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप फिट बैठ रहे हैं, राइट। इन द लिमिटेशन ऑफ WHO की डेफिनेशन का कुछ लिमिटेशन है कि भाई आप जो लिमिटेशन देख ही लेते हैं। कंप्लीट, कंप्लीट मतलब कि टोटल और परफेक्ट हेल्थ है ना, इनको भाई टोटल एंड परफेक्ट हेल्थ चाहिए, रियलिस्टिकली कैन नॉट बी अचीव्ड, राइट। तो रियलिटी में जो प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं हो पाता है, 10 में से कोई एक आधे की बंदा इसके अकॉर्डिंग फिट होता रहेगा, 10 एक या दो मुश्किल से, राइट। क्योंकि सोशली भी, स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी
और साइकोलॉजिकली भी हर एक लेवल पर फिट होना थोड़ा सा एक आज के समय के हिसाब से मतलब कि एक्यूरेट नहीं हो पाता, राइट। तो नेक्स्ट है आपका इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन, हर एक पर्सन के लिए इट इज पॉसिबल नहीं है भाई, राइट, कि वो तीनों चारों स्टेट में आपका फिट हो पाए। अगर कोई फिजिकली है तो मेंटली नहीं है, मेंटली है तो फिजिकली नहीं है, या सोशली है तो वो मेंटली नहीं है, या स्पिरिचुअली नहीं है, तो हर एक डायमेंशन में इकोनॉमिकली भी नहीं है, तो फिट होना चाहिए, राइट। देन इसका स्टेट क्या कहती है, हेल्थ इज डायनामिक, हेल्थ आपका डायनामिक होती है, मतलब चेंजेबल होती है, हर एक समय एक जैसे नहीं रहती। स्टेट इज नॉट अचीवेबल, तो जो स्टेट है वो अचीवेबल नहीं है। वेलबींग इज सब्जेक्टिव एंड डिफिकल्ट टू मेजर, राइट, वेलबींग इज सब्जेक्टिव टू डिफिकल्ट है थोड़ा सा, पर मे बी हो सकता है, कुछ कुछ पर्सन रहते हैं। एंड डिसीज, disease a physical or mental disturbance involving symptom dysfunction और tissue damage, right। what is the disease क्या है आपका फिजिकल और मेंटल डिस्टरबेंस होना, जिसमें आपका इन्वॉल्व होता है सिम्टम्स लाइक आपका इन्वॉल्विंग सिम्टम डिसफंक्शन और टिश्यू डैमेज, राइट। आपके सिम्टम्स होना, कुछ भी आपको लक्षण वगैरह होना, किसी प्रकार का आपका डिसफंक्शन होना ऑर्गन्स में, सिस्टम में, और आपके टिश्यू का डैमेज होना, दिस इज द डिसीज। इलनेस एंड सिकनेस क्या है, अ मोर सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, दिस इज द मोर सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पर्सन, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द डिसीज। अब इलनेस या सिकनेस क्या है आपका, ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है, दिस इज द सब्जेक्टिव फीलिंग कि पेशेंट कैसा फील कर रहा है, राइट। ही हैव द नोसिया, ही हैव द हेडेक, राइट, रिलेटेड टू साइकोसोमेटिक पेन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस की, सी साइड की आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग वेल, राइट, like that. So this is the experience of the disease, and sickness is the different, every individual to individual, depend upon his mindset, right. And next is the health illness continuum. Health and illness can be viewed as opposite end of the health continuum, right। हेल्थ और इलनेस जो है आपस में आपके अपोजिट व्यू है, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम में पीपल मूव बैक एंड फोर्थ, people move back and forth within this continuum divided, इसमें पीपल आपका मूव करता है बैक एंड फोर्थ विद इन डे बाई डे, आगे देखेंगे हम। पर्सन हेल्थ कंडीशन कैन मूव फ्रॉम हाई लेवल बैलेंस टू दैट, राइट। जो पर्सन है उसका जो हेल्थ कंडीशन है कैन बी मूव फ्रॉम हाई लेवल बैलेंस टू दैट तक भी आपका हो सकता है। सो डायनामिक एवर, सो डायनामिक मीन्स कि एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज होता रहता है स्टेट ऑफ द हेल्थ, हेल्थ का स्टेट है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। ऑलराइट, तो हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम इज हियर, नॉर्मल हेल्थ यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे, एंड इलनेस, इलनेस में डेथ, नॉर्मल हेल्थ, इलनेस एंड डेथ। बैलेंस में क्या होता है, नॉर्मल हेल्थ, हेल्थ, गुड हेल्थ, हाई लेवल ऑफ बैलेंस, राइट। तो किस तरफ फॉरवर्ड फोर्थ की तरफ मूव कर रहा है या डेथ की तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो अनहेल्दी धीरे धीरे होता जाएगा, तो ही और सी विल बी मूव फ्रॉम द illness normal health to ill or ill to that. In case is normal health, maintain healthy lifestyle like meditation, yoga, gym, walking, etc. He consume healthy food, nutrient diet, so she have the he or she have the good health, and they move from the good health to high level of balance, right, normal to good or good to great, right. So this is the health illness continuum according to science, WHO। द नर्सिंग प्रोसेस हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा है, तो यू ऑलरेडी नो दैट, यू हैव ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट्स, and it is the same systematic problem solving approach toward the giving professional holistic and individualized nursing care. It is organized and systematic process of giving goal oriented and humanistic nursing care that is both effective and efficient, right। तो नर्सिंग केयर क्या होती है, नर्सिंग केयर इज द सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक प्रोसेस होती है, एक अप्रोच होती है जो कि हम प्रोफेशनली प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि पेशेंट की जो इंडिविजुअलाइज हम केयर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि पेशेंट का जो हमारा टारगेटेड गोल्स है उसकी जो हेल्थ है उसको हम अचीव कर पाए। इट इज ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, दिस इज द ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस, दिस इज द गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, जो कि हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकता है, और हमारा गोल को अचीव करने के लिए हम उसको परफॉर्म करते हैं।
and that care will be both this is the effective and also the efficient, right? Then next slide is there 24. Purpose of nursing process, purpose क्या हो सकता है, आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एंड प्रॉब्लम, क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस क्या है, क्या है उसको प्रॉब्लम, उसको आइडेंटिफाई करना, इस्टेब्लिश प्लान टू मीट इंडिविजुअल नीड, एक प्लान को इस्टेब्लिश करना ताकि पर्सन टू पर्सन जो उसकी नीड है उसको हम अचीव कर पाए, डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन, एक स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन को डिलीवर करना, इवेलुएट करना द आउटकम, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम, इससे क्या हो सकता है, दिस इज द इवेलुएट करना उसको, राइट? Next, benefit of the nursing process. So here are the some benefit of nursing process. First is the speed of diagnosis and treatment of the actual and potential health problem, राइट? तो स्पीड ऑफ करना डायग्नोसिस को आपको इंक्रीज करना, दैट्स वाई कि ट्रीटमेंट का जो एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है उसको हम अचीव कर पाए, एंड रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ द हॉस्पिटल स्टे, हॉस्पिटल में स्टे रहने का जो इंसिडेंस उसको रिड्यूस करना, कम करना डेज को, हैज प्रिसाइज डॉक्यूमेंटेशन दैट इम्प्रूव कम्युनिकेशन, जो भी इम्पोर्टेंट संक्षिप्त में डॉक्यूमेंटेशन करना जो कि आपका इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन स्टाफ को वन मेंबर टू अनदर हेल्थ केयर मेंबर्स, राइट? देन प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, जो आपकी इंडिपेंडेंट आपका स्किल है. So next is here the promote flexibility and independent thinking, जो flexibility है उसको promote करना, resilience को promote करना, और independently जो thinking है उसको हम independent thinking कर सकते हैं, what is the needed for this client and that client, क्या है उसकी requirement उसके according, and tailor intervention for the individual के according जो भी intervention है उसको और सही तरीके से प्रोवाइड करना, हेल्प नर्सेज टू गेन सेटिस्फेक्शन ऑफ गेटिंग रिजल्ट, एंड दिस इज द ऑल्सो हेल्प इन नर्सिंग या नर्सेज टू गेन एक सेटिस्फेक्शन ऑफ गेटिंग रिजल्ट, गेटिंग रिजल्ट, एक नर्सिंग को एक सेटिस्फाई होता है कि उनको एक्चुअल रिजल्ट उनको मिल रहा है, दिस इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ गेटिंग रिजल्ट. एंड नेक्स्ट वन इज हियर जस्ट अ मिनट. ओके, नर्सिंग वर्सेस मेडिकल प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस एंड मेडिकल प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे. तो फर्स्ट इज द nursing process deal with the two step of health problem, this is the deal with two step problem, and medical process deal mostly with problem with structural and function of organ or system. This is the deal with the mostly with problems with structure function of the organ or system. मेडिकल प्रोसेस एक्चुअली किस तरीके से डील करती है, जो हमारा ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चरल फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप से डील करती है. नर्सिंग प्रोसेस आपकी डील करती है विद टू टाइप ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम. फर्स्ट इज द ह्यूमन रिस्पॉन्स फॉर द प्रॉब्लम. अब ह्यूमंस का नर्सिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट है ह्यूमन रिस्पॉन्स फॉर द प्रॉब्लम. अब ह्यूमंस का रिस्पॉन्स कैसा है प्रॉब्लम पे, उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है. एंड प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन और सिस्टम रिक्वायर अ फिजिशियन ऑर्डर, राइट? अब इसके लिए हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑर्गन सिस्टम के लिए फिजिशियन के ऑर्डर की हमको रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम फॉलो करते हैं, राइट? एंड नर्सिंग मेडिकल प्रोसेस में क्या होता है, यूज द 5 स्टेप अप्रोच, देयर इज द 5 स्टेप अप्रोच बट हैज लेस प्रिसाइज रूल्स फॉर हाउ प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन आर डन, राइट? तो दिस इज द लेस प्रिसाइज होती है रूल्स फॉर द हाउ कैसे प्लानिंग करना है, इम्प्लीमेंटेशन इवेल्युएशन और डन. एग्जांपल, गोल्स आर नॉट क्लियरली रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द प्लानिंग. प्लानिंग के समय इनका कुछ एक्चुअल में गोल्स रिकॉर्डेड नहीं रहता है कि हमको अचीव करना है. समटाइम आपका पेशेंट स्टेटस या कंडीशन के हिसाब से चेंजेस हो सकता है. जबकि नर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है, नर्सिंग प्रोसेस यूज 5 स्टेप अप्रोच, इसमें आपकी डिफाइन आपकी 5 स्टेप अप्रोच होती है, एंड जो कि आपको प्रोवाइड करती है स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर हाउ एंड ईच स्टेप फॉलो, कि इस स्टेप को आपको किस तरीके से आपको फॉलो करना है, दिस इज द प्रोवाइड स्ट्रिक्ट रूल्स. तो उसको आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें केयर देनी पड़ेगी. नेक्स्ट, कंटिन्यू नर्सिंग प्रोसेस एंड मेडिकल प्रोसेस कंसीडर द होल पर्सन. कंसीडर द होल पर्सन, नर्सिंग प्रोसेस में हम कंसीडर करते हैं द होल पर्सन को, ऑर्गन एंड सिस्टम फंक्शन एज वेल एज द पर्सनस रिस्पॉन्स टू ऑर्गन सिस्टम एंड मेल फंक्शन, राइट?
सो पर्सन को कंसिडर करते हैं ऐसा होल पर्सन जो उसके ऑर्गन्स है, सिस्टम है, फंक्शन एज वेल एज द पर्सन रिस्पॉन्स ऑर्गन सिस्टम मेल फंक्शनिंग। पर्सन का तो रिस्पॉन्स किस तरीके से हो रहा है वो भी, उसके अलावा जो ऑर्गन्स है उसका रिस्पॉन्स कैसा है, सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है, इसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। मेडिकल प्रोसेस में क्या होता है, मेनली कंसिडर ऑर्गन एंड सिस्टम फंक्शन। इसमें आपका मेनली ज़्यादातर कंसिडर करते हैं ऑर्गन और ऑर्गन के सिस्टम के फंक्शन को, नॉट कंसिडर द होल पर्सन, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड nursing process. Now next one is the focus on teaching, right? Focus is on teaching individuals or groups how to be independent on activities of the daily living. Okay, so it focus on the teaching individuals or group of individual how to independent on, ताकि वो खुद से इंडिपेंडेंटली लिविंग ऑफ डेली एक्टिविटी है उसको किस तरीके से इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए, उसको वो अचीव कर पाए। फोकस ऑन द टीचिंग अबाउट, नेक्स्ट इज द फोकस ऑन टीचिंग अबाउट हाउ डिसीज एंड ट्रॉमा आर ट्रीटेड। मेडिकल प्रोसेस किस पे फोकस करती है कि जो आपका लाइक आपका फोकस ऑन टीचिंग अबाउट हाउ डिसीजेस एंड ट्रॉमा को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इट फोकस ऑन दैट। Next one is continue characteristic of the nursing process. So characteristic is the systematic, dynamic, client centered, client oriented, goal oriented, and universally applicable. It is the universally applicable means not only India and other abroad countries also accept and follow this in all over only the world, right? And almost next is there maybe, ओके अब इसके कुछ फेसेस हैं, फेसेस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। फर्स्ट इज द असेसमेंट, सेकंड इज द डायग्नोसिस, थर्ड इज द प्लानिंग, फोर्थ इज इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनल इज द इवैल्यूएशन, राइट। so this is the phases of nursing planning. I know you are already know that, right? So we don't go in depth. And first assessment, nursing diagnosis, planning, implementation, evaluation, this is the phases of the nursing process, correct? Okay, so it's all about the medical surgical nursing. Okay, so this is the last slide. Thank you for your attention. Now now we are let's sum up it. So यहाँ पर हमने देखा कि आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या है, व्हाट इज द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एंड व्हाट इज द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड आपका biological concept, etc., right? And the scope of the nursing practice, role of the medical surgical nursing, right, etc. And finally we can show the finally we have show the nursing process, right? I hope you are enjoying the today's lecture. If you have any question, any doubt regarding this topic, you can leave your comment or you may ask, feel free to ask, right? So thank you for watching this. Bye bye, take care.